आपको मेरे को देखकर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि नितिन क्या बात हो गई। बात क्या हो गई, 500-600 रुपये खर्च हो गए हैं। अब ये नहीं समझ आ रहा है कि हमने करे तो करे क्यों। सच में मतलब रिव्यू करना होता है, ठीक है, उसके लिए कभी कभी पिक्चर देख लेते हैं। अब वक्त मिला था तो हमने दोनों में से एक डिसाइड करा कि भूल भुलैया ये थोड़ा सा हॉरर कॉमेडी है, तो हमें तो सिर्फ हॉरर ही पसंद होता, कॉमेडी हॉरर अपने को ज़्यादा जमता नहीं है। ये सिंघम 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 बहुत चल रहा, तो सिंघम देखेंगे। तो हमने दबा के चिंगम खा ली सिंघम, मतलब देख के सिंघम खा ली चिंगम, चिंगम खा के देखी सिंघम, और ऐसी देखी उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अपने पैसन में हमने अपने आप ही मतलब एक मिनट, आप सोच रहे हो कि नितिन ये बहुत लंबी वीडियो जाने वाली है। नहीं, इतनी लंबी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आपने इसकी वीडियो की ड्यूरेशन तो देख ही ली होगी, तो इससे आपको लग रहा होगा इतना समय हमें क्यों बिताना। नितिन फटाफट से जरा बताना। तो पिक्चर इतनी ऐसी है कि मतलब आपने इसके जैसी पिक्चर कहीं नहीं देखी होगी। जितने भी एस नाम के हैं वो सब उनको पिक्चर में ले लिया गया है। वो सिंघम हो, शिवा हो, शक्ति हो, सिम्बा हो, सूर्यवंशी हो, जितने भी एस नाम के पुलिस वाले हैं सबको उठा के पिक्चर में रख दिया है। ऐसे तो बहुत सारे और भी थे, उनको भी ले लेते, लेकिन कोई बात नहीं। रोहित शेट्टी ने जो इस जबरदस्त पिक्चर को हम सबके लिए परोसा है, बस यही कहना चाहता हूं कि इसमें ऑडिशन हो रहा था या जो जो लोग खड़े थे उन सभी को ले लिया है। अरे पिक्चर में इतने सारे लोग ले लिए हैं, और दीपिका पादुकोण है इतनी बड़ी कलाकार, इसे ड्राइवर रख लिया। मतलब वो भी सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए, शुरुआत में, एंड में, बीच में। और ये पूरी पिक्चर में स्लो मोशन क्यों चल रहा है? हर बार ऐसा ही लगता है कि अजय देवगन की एंट्री अब हुई है। नहीं, अभी नहीं हुई, ये अब हुई है। अरे हर बार, और इतना स्लो। पूरी पिक्चर में अजय देवगन साहब का सिर्फ एक ही मुंह, मतलब मुंह तो सबके एक ही होते हैं, एक ही एक्सप्रेशन। अरे थोड़े बहुत तो कुछ तो कर लेते हैं। पिक्चर में जरूरी नहीं होता है क्या ये? और चलो ठीक है, अगर बात ऐसी है तो फिर टाइगर श्रॉफ भी तो है पिक्चर में, जैकी श्रॉफ का लौंडा। जैकी श्रॉफ भाई साहब थोड़ी सी देर को आए, लेकिन पूरी पिक्चर को घोट के पी गए। जो कि कहते हैं ना कि पुराना चावल ही होता है और महंगा होता है। अजय देवगन साहब क्या बेहतरीन थे जब इन्होंने एंट्री करी थी, जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, मोटरसाइकिल पर टांगे चौड़ाकर जब आए थे, पर लग रहा था कि कोई कुछ करने वाला है। अब जे कर रहा है, करता ही चला जा रहा है इसी एक्सप्रेशन से। माना हमने कि जॉन अब्राहम एकमात्र ऐसा टैलेंट रखते हैं जो कि कभी मुस्कुराते नहीं, और मुस्कुराते तो बस एक ही तरह से करके पूरी पिक्चर खत्म कर देते हैं। चेहरा वही, एक्सप्रेशन वही, पिक्चर कोई भी हो, स्टोरी लाइन कोई भी हो, गाना हो, कॉमेडी हो या फाइट सीन हो, जॉन अब्राहम का एक ही फेस रहता है। अजय देवगन साहब ने सोचा मैं ही क्यों मेहनत करूं, मैं क्यों अपनी आंखों से देखकर पूरी पिक्चर बता दूं, मैं क्यों अपनी आंखों से एक्सप्रेशन दूं, क्योंकि इनके लिए कहा जाता था अजय देवगन एकमात्र ऐसे हैं जो कि अपनी आंखों से बोलते हैं। अरे कब बोलोगे? पूरी पिक्चर में तो तुम स्लो मोशन में घूम रहे हो। शेट्टी साहब, आपने हमें वादियां दिखाई, आपने हमें नजारे दिखाए, बहुत बेहतरीन चीजें दिखाई, लेकिन कहीं पिक्चर में स्टोरी भी दिखा देते, ज्यादा बेहतर होता। देखिए, ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आपकी मर्जी है, आपके पैसे हैं, आपको लगानी उसमें तिल्ली लगाओ, मेरी बला से मुझे क्या है। सर्दियां आ रही हैं, हाथ सेक लेना। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं आपको इस पिक्चर में, अरे मैंने अपने बारे में तो बताया नहीं, आप पहली बार आए और रिव्यू सुनने बैठ गए तो कहोगे कि नितिन जे का बात हुई। देखिए, मेरा नाम है नितिन और मैं आपको चाचा के रेडियो पर दिखाई दे रहा हूँ। हाँ, नीचे देखो, चैनल का नाम दिख गया, चाचा का रेडियो है, दिखा। उसके पास में सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा लेना। पड़ोसी नहीं आएगा इसे दबाने के लिए। अगर आपको चाहिए 3-4 चीजें, एक तो मैं व्लॉग भी कभी कभी कर दिया करता हूँ, और मैं आर्टिकल भी देता हूँ, परोसता हूँ। आर्टिकल तो रोज ही आते हैं, लेकिन मूवी रिव्यू भी आ जाता है। 10-15 दिन में एक पिक्चर देखने को मिल जाती है। जब हमें थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो जाकर एक पिक्चर दिखाते हैं। ये कैसा हाथ बना दिया मैंने? मतलब ऐसे पैसे नहीं इकट्ठे करता मैं। वैसे जब क्लाइंट के लिए हम काम करते हैं, उसका काम पूरा हो जाता है और फिर हमको पैसे दे देता है, हमारे पैसे कैश हो जाते हैं। जैसे क्रेडिट आया, मैसेज हो, पहुंच के पिक्चर देखने। वो अलग बात है कि पॉपकॉर्न वगैरह हम सस्ते वाले ले लेते हैं, क्योंकि हॉल में मतलब चीजें खाने में ऐसा लगता है कि ये भाई बाहर 20 रुपए की अंदर 450 की थोड़ी महंगी नहीं है। वो वाली बात आती है। मिडिल क्लास फैमिली से हूं तो ये मेरे को चीजें दुखती हैं। देखिए, पिक्चर के बारे में बताऊं आपको, 3-4 चीजें बताता हूं। पहली बात, अगर आप पिक्चर को देखते हैं इस वजह से कि आपको सिनेमाटोग्राफी दिखेगी, आपको पिक्चराइजेशन दिखेगा, आपको एक्टिंग स्किल दिखेगी, आपको फ्लेवर दिखेगा, तो ये मैंने समझ जाओ, मेरे ये सारे इमोशन समझ रहे हो, देख रहे हो मुझे, बस ऐसी है पिक्चर। दूसरा, अगर आप कोई भी, किसी के भी, ये इतने सारे हैं, अजय देवगन, अक्षय कुमार, और इसमें तो वो भी है जो कि वो ड्रैगन राजा ड्रैगन श्रीलंका का ड्रैगन, वो क्या नाम रखा है इसके अंदर, अर्जुन कपूर रावण बना। अरे कोई भी बात होती है, बात के एंड में इसी तरह से हंस रहा। क्या है भाई, क्या है? ठीक है, आप जो बनना चाहते हो वो बनो, लेकिन वो पिक्चर भी तो हो। आप हॉरर मूवी में एक प्रेत का रोल करना चाहते हो, तो ये तो सिंघम वाली थी ना, है, इसमें प्रेत का कोई रोल ही नहीं था। अपने आप को रावण प्रेजेंट कर रहे हैं,
और पिक्चर की स्टोरी क्या बोलूं आपको, आज तक बॉलीवुड में ऐसी पिक्चर की स्टोरी नहीं बनी। सिंघम की पत्नी करीना कपूर, सिंघम बड़ा पुलिस वाला, सिंघम के पास बड़ी पुलिस की टोली, जब भी आते हैं गाड़ी के पीछे से ही आते हैं और स्लो मोशन में आते हैं। ये पुलिस वाला हमेशा ही स्लो मोशन में रहता है, इसी वजह से इनकी बीवी को उठा लिया गुंडों ने। अब इतना स्लो मोशन में चलोगे तो बीवी उठाई ले कह रहे इनकी बीवी को उठा लिया गुंडे ने, उठा लिया तो अब ये देश का मुद्दा बन गया, पूरे देश का मुद्दा है। मतलब होम मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो सब लोग सिम्बा की बीवी को उठा लिया। अब उठा लिया तो ठीक है, उसे बचाना भी पड़ेगा। अब हीरो है, हीरोइन को तो बचाएगा ही, बचाना भी चाहिए, और उसी लिए तो पिक्चर बनी है। पिक्चर के अंदर स्टोरी, अरे आप स्टोरी क्यों ढूंढ रहे हो, पिक्चर की बात सुनो जो हो रही है। उनको उठा लिया, और ऐसा नहीं कि उनको बहुत सारे लोगों के साथ उठाया है, किडनैप कर लिया, हॉस्टेज, अब आपको आतंकवादी को छोड़ना पड़ेगा ना, सिर्फ अकेली उठी है सिंगल। और वहां जाकर भी उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि एक गोली लग गई थी, ठिचकी हूं, तो उनका वहां ट्रीटमेंट भी हो रहा है। हंस हंस के बात कर रही है एक करीना कपूर जी आपको उठा के लाए हैं किडनैपर, आपको उन्होंने किडनैप कर रखा। कोई आप तैमूर के बर्थडे फंक्शन में नहीं आई बैठी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। किडनैप होने के बाद चेहरे पर डर दिखता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्या हम बचेंगे, ये क्या है भाई, क्या है। ऐसा तो कोई किडनैप नहीं देखा हमने। लेकिन भैया रोहित शेट्टी की पिक्चर है, इसमें एक सीन बहुत बढ़िया दिखा है कि इसके अंदर अजय देवगन को जब पीछा करना होता है ना गुंडे का, तो वो 3 गाड़ी खड़ी होती है, जिसमें से सबसे धीरे जो चलेगी मतलब स्कॉर्पियो, वो ही चुनता है, क्योंकि हर सिंघम में इन्होंने स्कॉर्पियो ही खुदाई है। मतलब वहां पर ऐसी ऐसी गाड़ी खड़ी है कि एक गाड़ी की कीमत में 20 स्कॉर्पियो आ जाएगी, लेकिन अजय देवगन चुनता स्कॉर्पियो है। देश का लोहा, लोहे का देश, देश का लोहा, लोहा ले लो। अरे खैर कोई बात नहीं, उनकी बीवी को उठा लिया गुंडे ने। गुंडा कौन? अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर उनको उठा के ले गया श्रीलंका, और जब श्रीलंका ले गया तो फिर मैं उसे बचाने आ रहा हूं, अजय देवगन, मैं बचाने आ रहा हूं। अब वो बचाने निकलते हैं फिर से स्लो मोशन में, अपने साथ ये दीपिका पादुकोण, रणवीर और बहुत सारे हैं यार, मेरे को इतने नाम ध्यान नहीं रहते। अक्षय कुमार भी है, 10-5 मिनट के लिए हेलीकॉप्टर से आते हैं। और पिक्चर में ना, पूरी पिक्चर में अगर आपको कहीं हंसी आएगी तो वो रणवीर की वजह से ही आएगी, वो भी पिक्चर के एंड में, जो उनके 2-4 डायलॉग है, फोटो में स्माइल कर रहे हैं। आतंकवादी ने फोटो खींच के देश को भेजा है कि ये सब हमारी गिरफ्त में है, तो उसमें रणवीर सिंह ऐसे हैं, तुम्हें आतंकवादियों ने पकड़ रखा है, इन्हें कोई याद क्यों नहीं दिलाता है बार बार। खैर कोई बात नहीं। ये आतंकवादी है कौन? ये है जैकी श्रॉफ का पोता। जैकी श्रॉफ कौन है? आतंकवादी, जिसको सिंघम ने पिक्चर के शुरू में ही पकड़ लिया। जब शुरू में ही पकड़ लिया तो उनने बताई थी आएगा मेरा पोता, पोता नहीं बताया था लेकिन आएगा वो, और फिर बताएगा तुम्हें नानी याद दिला देगा, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। और वो आता है, फिर आया कौन? अर्जुन कपूर। पिक्चर मैंने अधिकतर सारी कवर कर ली थी, बीच में इंटरवल हुआ था तो मैं तो गया नहीं, मैंने दोस्त को ही पैसे दे दिए कि तू ले आ, क्योंकि अब हिम्मत है नहीं कुछ उठ के चलने की। ये पिक्चर ने मेरा दिमाग ऐसा चूसा, एनर्जी लेवल कम हो गया। मैं तो उनसे कह रहा था कि कुछ ताकत वाली चीज मिले, तो उसने कहा ताकत में बर्गर है, बर्गर। मैंने कहा हमें बर्गर नहीं खाना, हमें पता ही नहीं होता क्योंकि इसकी टिक्की कौन से साल बनी थी हमें आइडिया नहीं है, बस गर्म करो दे दो किसी के मुंह में। ये जो बर्गर सर्गर है, और बर्गर से मुझे याद आया, आपको एक बात बताऊं, मेरे घर पे भी वो मिठाई के डिब्बे, ये डिब्बे वो डिब्बे आए थे, तो अभी दिवाली के बाद मौका लगा तो मैंने एक डिब्बा खोल कर देखा, उसमें बहुत सारे कीमती बिस्किट थे, लेकिन एक बिस्किट था उसमें 50-50, उसमें पीछे तारीख ही नहीं है, कोई तारीख नहीं है, एकदम ब्लैंक, जब आपका मन हो तब खा लो। अब मैं सोचता फिर रहा हूं कि किसने गिफ्ट दिया था। इस तरह के गिफ्ट आ रहे, बताओ ठीक है, मतलब उस पे आप एक्सपायरी तो छोड़ो, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है। कि टीपू सुल्तान के ज़माने में ये बिस्कुट हमने बनाया था, अब रह गया था तो पैकेट इस पे हमने नया चढ़ाकर आपको भेज दिया। मैंने उसे खोल कर देखा, ऐसा नहीं कि मैं अपने डॉगी को दे दूं, मेरे घर में पेट्स भी है ना भाई, वो भी तो बालक ही है, उन्हें थोड़ी ना खिला दूंगा इस तरह के बिस्किट। लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाता किसने मुझे भेंट किया है, तो अगले 2-1 दिन में उसके घर जाकर उसे देता कि भैया ये सामने रखी चाय, ये वाले बिस्कुट अब तू खा, तूने मुझे दिए। मैंने बाहर के डॉग्स वगैरह को भी नहीं दिया, मैंने उसे बिल्कुल चूरा करके वॉश बेसिन फ्लश आउट कर दिया। भाई यही करना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसको जांचें पढ़ते हैं,
अगर किसी का पता होता नाम वगैरह तो हम उसके घर भिजवा भी देते। खैर कोई बात नहीं, ये बातों से हटकर मैंने जो बोला है इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ खरीद तो प्लीज़ उस पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दोनों देख लिया करो। आज की डेट में सब कुछ चल रहा है मिटा मिटा के, दे बना दे इसे कल की, ये सब चल रहा है। मतलब देखिए क्या हो रहा है मार्केट में। हमारे यहीं कॉलोनी में एक लाला जी हैं जिनके दुकान से मैंने छाछ खरीदी थी। छाछ होता है ना, मट्ठा छाछ, तो मसाले वाली छाछ खरीदी थी। मैंने कहा ये क्या है, इसकी तारीख तो आज निकल गई, कोई बात नहीं जाते पी लेना। मैंने कहा इन चीजों का ना एक शेल्फ लाइफ होती है क्या होती है, इनकी लाइफ है। मैंने मतलब इनको रखने का एक समय होता है। नहीं मैं तो सुबह 7 बजे आ जाता हूँ, रात के 12 बजे तक रहता हूँ। नितिन तुझे पता ही है। मैं तुम्हारे दुकान खोलने की लाइफ स्टाइल नहीं पूछ रहा हूं, मैं इसका बता रहा हूं। तो इसे यहीं फाड़ के पी जा। मैंने कहा फाड़ के पी जा, मैंने इसके अलावा कुछ है तेरे पास, दूसरा पैकेट नहीं है? नहीं यही सबसे ठंडा है। मैंने कहा हमें तो गर्म दे दे, लेकिन भाई ऐसा तो दे जिसे पीने के बाद मतलब ठीक सा हिसाब किताब रहे। खैर होता क्या है कि हमने जैसे तैसे करके इंटरवल तक ये पिक्चर देख ली। उसके बाद इनको आगे थोड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी करने को, ये करेंगे कुछ, हम इसी उम्मीद में बैठे रहे। लेकिन पूरी पिक्चर का समापन हो गया भाई साहब, दी एंड हो गया। लेकिन पिक्चर में जब पता ही नहीं पड़ा हम क्या देख रहे थे। मैं सच बता रहा हूं, अजय देवगन की बीवी ठाली गुंडन ने, और पूरे दुनिया के टॉप नॉच पुलिस वाले सारे काम धंधे छोड़ के इसके साथ लगे हुए हैं, हम बचाएंगे। अजय देवगन की बीवी को, वह भाभी को कैसे ठा लिया गुंडे ने, हम बचाएंगे। देश में बाकी मुद्दे हैं, अरे बाद में हो जाएंगे, पहले हम इन्हें बचाएंगे। और वो अकेली उठी हैं, और वो भी जहां उठी हैं किडनैप होकर जहां गई हैं वहां पे स्माइल। नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो ये जो अजय देवगन का पिक्चर था ना सबसे पहली वाला सिंघम, वही ठीक था भाई। उसके बाद से जो ये रिटर्न और वो रिटर्न और ये आया और वो गया, और ठीक है यार बस हो गया। अजय देवगन को इतनी बार पुलिस में देख चुके हैं कि मतलब अब तो घर के बाहर अगर कोई पुलिस वाले भाई साहब खड़े होते हैं तो वो भी अजय देवगन की शक्ल में लगने लग जाते हैं। थोड़ा सा तो चेंज बनता है। प्लीज अगर इसके बाद कोई सीक्वल आ रही तो हाथ जोड़ के थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको स्टोरी भयंकर देनी है ना तब इतने सारे कैरेक्टर को लेकर आइएगा। ऐसे नहीं कि दीपू को कहा जा रही हो पिक्चर में रोल करोगी, चल आजा। अच्छा अक्षय भाई सुबह 4 बजे उठ जाते हो, 10 मिनट का सीन है, आ जाओ। ये क्या हो रहा है? और टाइगर श्रॉफ जो कि जैकी श्रॉफ का लौंडा, भाई साहब क्या जंप करता भाई। ये घर पे भी ऐसे ही आता है क्या? मम्मी रोटी, पापा पानी, क्या भाई सीधे सीधे चलने में क्या दिक्कत है? जो चीज दुख रही है उसे निकलवा लो। हमेशा इस तरह से ही क्यों आते हैं और क्यों जाते हैं ये भाई साहब? सबकी आती नहीं मेरी जाती नहीं, तो कैसे आएगी और कैसे जाएगी? किसकी आ रही है और किसकी जा रही है? कौन सता रहा है तुम्हें? टाइगर श्रॉफ भाई तुम बताओ हमें। तुम ठीक है पहले एकदम गर्ली फेस था, उसके बाद तुमने मस्कुलर अपना शरीर कर लिया, अब तुम सच में बढ़िया लगते हो देखने में तो ठीक, लेकिन थोड़े से डायलॉग तो अच्छे बोलो। अपने पापा को देख रहे हो, आज की डेट में भी गाने कमाने के लिए उन्हें आतंकवादी बन के पेश होना पड़ रहा है। अजय देवगन ने पिक्चर के शुरू में उनके थूत पे 2-3 थप्पड़ बजा दिए। खैर ऐसा नहीं, जैकी श्रॉफ साहब की आवाज क्या बात है भाई, मजा आ जाता है आवाज सुन के मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा आवाज की इंडस्ट्री से ही हूं ना, तो मुझे कुछ 2, 4, 5 कैरेक्टर बहुत बेहतरीन लगते हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे। क्यों थे पिक्चर में पता है आपको? बस एक बार अजय देवगन साहब की मैं नजरों में आ जाऊं, सिंघम का मैं भक्त हूं, वो राम में लक्ष्मण हूं। रहने हैं, अर्जुन कपूर आया पूरी पब्लिक में चांटे घूंसे बजाकर तुम्हारी भाभी को उठा के ले गया, काय बात की बॉडी बना रखी थी हैं। इससे बढ़िया तो वो है अर्जुन कपूर जिसने कोई बॉडी नहीं बनाई, खाया पिया एकदम तंदुरुस्त, उठाई बीवी गोदी में लिया और चले गए वो किडनैप। ये बॉडी बिल्डर, क्या फायदा हुआ तुम ये जो शुक 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 करके आए? तुम्हारे इसी शुक शुक के चक्कर में भाभी उठ गई। अगर तू सीधे सीधे तरीके से आता तो हो सकता है गाड़ी के आगे तू गाड़ी लगा देता, उन्हें रोक लेता, बचा लेता। तेरा तो आधा टाइम तो ये कूदने फादने में ही निकल जाता मेरे भाई। थोड़ा सा तो सोचना चाहिए ना। और स्लो मोशन इतना दिखाना चाहिए पिक्चर में जितने की जरूरत हो। पूरी पिक्चर अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 मिनट की है तो 7 मिनट में तो अजय देवगन का स्लो मोशन ही चल रहा है।
इतने स्लो मोशन में मैंने कोई पिक्चर नहीं देखी। हर बार अजय देवगन गाड़ी के पीछे से ही क्यों आ रहा है, उसके पीछे पब्लिक क्यों चल रही है, पुलिस क्यों चल रही है, इतनी मिलिट्री क्यों है उसके साथ। ठीक है बड़ा अफसर है, लेकिन सबने मुंह पे अपना ये बांध वो बांध, पूरा पे भाई साहब जबरदस्त एकदम पैटम पैट, लेकिन ये ऐसे ही घूम रहे हैं। किसी में डिचकियां और गोलियां चल रही हैं 100 200 500 तरफ से, लेकिन ये भाई साहब गाड़ी से बाहर निकलते हैं, ले डिचकी ले। ठीक है, हिंदी सिनेमा है, लिबर्टी टू शूट बनाओ, कैसी भी पिक्चर बनाओ। ऐसे ही हमारे पास भी लिबर्टी है कि रिव्यू जो हमें लगा हम बना रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन पिक्चर की स्टोरी में तो ढूंढता रह गया। कहते हैं ना स्वाद कहाँ है, स्वाद यहाँ है, पिक्चर कहाँ है, यहाँ ना है। तो अगर आपको पिक्चर देखनी है तो ये वाली मुझे नहीं लगती, क्योंकि मैं तो होलिया दुखी। अगर आपको होना है सुखी तो बराबर वाले थिएटर में चले जाना जहां पर चल रही है वो हॉरर कॉमेडी। मैं सच कह रहा हूं, बाद में मुझे लग रहा था अच्छी खासी, मैं वो बुक कर रहा था, लेकिन दोस्तों ने कही यार तू तो हॉरर देखता है यार तू तो। मैंने कहा यार हॉरर नहीं है, ये हॉरर कॉमेडी है। नहीं यार नितिन यार ये सिंघम यार। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता है इसमें स्कॉर्पियो उड़ेंगी, यही होना है, रोहित शेट्टी की पिक्चर, अजय देवगन, पुलिस, यही होगा। लेकिन वो माने ही नहीं देखेंगे यार एक्शन, यार क्या बता, मैंने एक्शन देखनी है तो किल देखते मेरे साथ चलकर। तुमने अभी कौन सी पिक्चर को किससे कंपेयर कर रहे हो? अगर आपने अभी तक नहीं देखी, दोबारा से बोल रहा हूं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी मूवी के बारे में दोबारा कह रहा हूं। अगर आपको एक्शन पसंद है ना तो थोड़ा सा समय निकालकर किल पिक्चर देख लेना, पता पड़ जाएगी एक्शन किसे कहते हैं। एनिमल जो आई थी ना, उसका बाप है किल। गजब की एक्टिंग, गजब की आवाज, कोई फालतू का पेड़ के आगे पीछे घूमना सामने ओ ये कुछ नहीं है पिक्चर में। धड़म धड़, ये उठा वो पटक, वो उठा ये पटक, आए मजा आ गया पिक्चर में। मैं तो दोबारा लग जाए ना हॉल पे तो कम से कम 10 बार देखूं। मुझे तो खैर अच्छी लगी थी। खैर सारी बातें एक तरफ, पिक्चर कैसी है? अगर मेरी बात करी जाए कि नितिन आप इसे 5 में से कितने देते हो, मैं क्यों दूं। मैं तो कह रहा हूं 5 में 5, आप भी जाओ। अब मेरे 500-600 रुपए खर्च हुए ना, तो आपके कैसे जेब में रह जाएंगे? मेरे ही परिवार के होना, मेरे अपने होना, तो जब मेरे को ये दर्द मिला तो थोड़ा तो तुम भी लो हैं। तो आज के रिव्यू में इतना ही है, इससे ज्यादा बोलूंगा तो पूरी पिक्चर सुना दूंगा। पूरी पिक्चर नहीं सुना रहा इसलिए। और आप कहोगे कि करीना इसमें कौन बनी है क्या है? करीना उनकी पत्नी है जिसे उठा लिया गया है, जो किडनैप होने के बाद हंस रही है। ये एक रामायण को थिएटर पे लगा के एक भव्य उसका प्रोडक्शन कर रही है, एक तरह से लोगों को बता रही है क्या हुआ था, कब हुआ था, ये क्या जगह है, वो क्या जगह है, थोड़ा सा लोगों को बता रहे हैं। इसमें श्रीलंका को जो दिखाया गया ना, थोड़ा सा जो दिखाया, वो 2-3 चीजें मुझे अच्छी लगी। जैसे जहां हनुमान जी के चरण पड़े थे वो जगह दिखाई, मुझे वो अच्छा लगा। भाई अपना अपना टेस्ट है। तो पिक्चर में बस 2-4 चीजें ये देखने लायक मुझे लगी। बाकी एक्टिंग किसी की ढूंढने जा रहे हो तो कहीं ना मिलेगी, किसी की ना मिलेगी। और बस इतना ही है, तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू वाना गो देन प्लीज, यू वाना सी भूल भुलैया देन गो देयर। आपकी मर्जी, थिएटर एक ही है ना, एक इसमें चल रही है, उसमें चल रही है, मॉल तो एक ही होगा ना, किसी में चले जाना। बाकी आपकी मर्जी, मैंने देखो थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। बाकी आप जानो, आपका काम जाने, हमने देख ली, अब हम जाने और हमारा राम जाने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।